में सामाजिक क्रांति के पितामह तथा नारी शिक्षा व नारी मुक्ति की ज्वाला को सर्वप्रथम अपने घर से ही शुरुआत करके उसके लिए आजीवन कड़ा संघर्ष करने वाले सत्यशोधक समाज के जनक महात्मा ज्योतिबा फुले को आज उनकी जयंती पर शत शत नमन व अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती। इस जयंती के अवसर पर अलग अलग पार्टीज और संगठनों के लोगों ने उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। इसी मौके पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बसपा सुप्रीमो ने भी एक प्रेस नोट जारी किया। उन्होंने इस प्रेस नोट में कहा कि बहुजन समाज में जन्मे भारत के ऐसे महान सपूत को दिखावटी व स्वार्थी स्मरण करने के बजाय उनके सत्यशोधक रास्ते पर चलकर समाज व देश का वास्तविक हित एवं भला करना सभी का कर्तव्य है। यह सर्वविदित है कि उत्तर भारत में भी, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे विशाल आबादी वाले राज्य में महात्मा ज्योतिबा फुले का परिचय बीएसपी की सरकार में ही पहली बार कराया गया, जब उनके नाम पर नए ज्योतिबा फुले नगर जिला, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, लखनऊ में राजकीय स्वच्छाकार आश्रम पद्धति विद्यालय, प्रेक्षागृह व अनेक प्रमुख स्थलों में उनकी प्रतिमाओं को स्थापित आदि करके उनको उनके हक के अनुसार भरपूर आदर सम्मान देने का प्रयास किया गया। वरना उससे पहले जातिवादी तत्वों द्वारा उनकी उपेक्षा व तिरस्कार में कोई कोर कसर कभी भी नहीं छोड़ी गई थी। किंतु सोचने की बात यह है कि आज बीएसपी के बैनर तले दलित बहुजन समाज के राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरने के कारण उनके वोट के स्वार्थ की खातिर वही जातिवादी सोच रखने वाली विरोधी पार्टियों के लोग महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती आदि के माध्यम से फोटो इवेंट का दिखावटी व छलावापूर्ण काम करने को काफी आतुर नजर आते लगते हैं। किंतु महात्मा ज्योतिबा फुले को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर जातिवादी भेदभाव, जातिवादी द्वेष, असमानता और छुआछूत आदि के अभिशाप से मुक्ति के लिए सही नियत व नीति के साथ कार्य किए जाए, जैसा कि यूपी में बीएसपी की 4 बार रही सरकार में सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य के तहत ऐसे सभी सही कार्य किए गए, जिसका सीधा व स्वाभाविक लाभ जातिवाद से पीड़ित लोगों को होने के साथ साथ इसका लाभ सर्व समाज के लोगों को भी हुआ। उस दौर में जब इंग्लैंड में स्त्री स्वतंत्रता की मांग उठने लगी थी तथा फ्रांस में मानवाधिकार के लिए क्रांति शुरू हुई, उसी दौर में महात्मा ज्योतिबा फुले ने क्रांतिकारी कदम उठाए और दिनांक 1 जनवरी 1948 को पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला और अंततः नारी शिक्षा के प्रणेता कहलाए। इसके लिए उन्हें बहुत सारे विरोध, तिरस्कार व अपमान झेलने पड़े, किंतु उन्होंने अपने मित्रों के सक्रिय सहयोग तथा अपनी पत्नी क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के जबरदस्त मदद व योगदान के साथ अपना मानवतावादी मिशनरी संघर्ष लगातार जारी रखा और अमर हो गए। माली समाज में जन्मे महात्मा ज्योतिबा फुले निर्भीक देशभक्त, समाज सुधारक और शिक्षावादी थे तथा उनके अनवरत प्रयास व संघर्ष के कारण ही दलित व अन्य पिछड़े समाज में अस्पृश्यता, जबरदस्त जातिवादी अन्याय व शोषणकारी प्रथाओं के विरुद्ध जागरूकता पैदा हुई। उनके प्रयास के कारण नारी मुक्ति के संबंधित 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले का कहना था कि विद्या बिन मति गई और गुलाम बनकर रह गए, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र हताश हुए। अर्थात इतना घोर अन्याय व अनर्थ अकेले शिक्षा के अभाव के कारण हुआ। किंतु अफसोस ही नहीं बल्कि बड़े दुख की बात है कि ऐसे मानवतावादी, समतामूलक, जनकल्याणकारी एवं नारी सशक्तिकरण की सोच, समझ व कर्म के महान व्यक्तित्व वाले महापुरुष के नाम पर उत्तर प्रदेश में प्रेरणा स्वरूप लड़कियों के स्कूलों का घोर अभाव है तथा बीएसपी की सरकार द्वारा जब उनको थोड़ा आदर सम्मान देकर सामाजिक परिवर्तन की दिशा में काम करने का प्रयास किया गया तो विरोधी पार्टियों द्वारा राजनीतिक व जातिवादी द्वेष आदि के कारण उनके नाम ही बदल दिए जाते हैं। इसके अलावा आज जब भी विरोधी पार्टियों द्वारा नारी मुक्ति व नारी सशक्तिकरण की बातें की जाती है तो उसमें चुनावी स्वार्थ ज्यादा और ईमानदारी व निष्ठा कम होती है,
क्योंकि तब वे लोग ज्योतिबा फुले व उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले का नाम तक लेना पसंद नहीं करते हैं, जबकि उनके बिना अपने देश में नारी सम्मान व उत्थान का सच्चा इतिहास अधूरा ही नहीं बल्कि असंभव है। इसलिए यह प्रश्न उचित व सामयिक है कि क्या ऐसी संकीर्ण सोच व जातिवादी मानसिकता रखने वाली विरोधी पार्टियां, संगठनों आदि के लोग कभी भी समाज और देश का सच्चा हित व भला कर पाएंगे? यह सवाल भी बसपा सुप्रीमो ने उठाया। इसीलिए लोगों को ऐसे घोर स्वार्थी जातिवादी तत्वों से, खासकर चुनाव के समय में इनकी जुमलेबाजी आदि से बहुत ही सतर्क व सजग रहना है। बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा कि बहुजन समाज के लोगों को अपना उद्धार स्वयं करने योग्य बनने के लिए एकजुट होकर सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करनी होगी, वरना सत्ताधारी लोग मानवतावादी लोकतांत्रिक संविधान को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे और न ही बहुजन महापुरुषों का मान सम्मान हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रबुद्ध भारत टीवी। बहुजन विचारधारा को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट